ज़िमनी इलेक्शन का मैदान अखाड़े में है सियासी पहलवान। लाहौर से हरिपुर तक समा की सबसे बड़ी कवरेज, पल पल की गैर जानिबदाराना खबरें दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में पोलिंग जारी, कहीं वोटर्स का रश, कहीं पोलिंग सुस्त रवि का शिकार। वोटर्स शाम 5 बजे तक हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। फैसलाबाद में 72 साल की खातून वोट डालने पहुंचे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 408 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 1032 हसास करार, कंट्रोल रूम्स कायम, कैमरों से मॉनिटरिंग जारी है। तो मुतालिका हल्कों में क़याम अमन के लिए पाक फौज भी स्टैंड बाय है। पंजाब में 20,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को गैर जानिबदारी यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी है। तो मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है? वोटर्स अपना जो हक़ राय दही है वो इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो मोमर ख़वातीन, मोमर अफराद भी किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। नौजवानों को पैगाम दे रहे हैं कि ज़रूर अपने पोलिंग स्टेशन का रुख करें। आप देख सकते हैं ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद है जो कि निकल रहे हैं। मुल्क के 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन की जंग है। तो कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में पोलिंग जारी है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्हीं की जानिब चलते हैं। लाहौर में मायरा हाशमी और अब्दुल कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद होंगे। साहिवाल से फहद भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मियाँ वाली में असलम खोकर, हरीपुर में उमर आसिफ, फैसलाबाद में यूसुफ चीमा और रिदा सिंधु, जड़ावाला में नईम कैसर, डेरा गाजी खान में मुकरम खान, मुजफ्फरगढ़ में मकसूद चौहान, सरगोदा में नईम खान। तो रिपोर्टर्स का जाल हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं NA 104 फैसलाबाद। यूसुफ चीमा आपकी जानिब आते हैं, आप बताइए कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं, टर्नआउट कैसा है? देखिए, फैसलाबाद के अंदर टर्नआउट जो है अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर होना शुरू हो गया हुआ है। इस वक्त हम लोग अकबराबाद मोड़ जो है वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल वहाँ पर मौजूद हैं और वोटर्स जो हैं अब आना शुरू हो गए हुए हैं। ना सिर्फ यंग वोटर्स बल्कि बुजुर्ग जो हैं उनकी एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है कि वो अब वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। हल्की फुल्की बदनज़मी जो है वो भी देखने में आ रही है। कुछ लीगी जो एजेंट्स हैं, कारकुनान हैं, वो आए हैं, उन्होंने पुलिस को अथॉरिटी लेटर दिखा रहे हैं कि हमारे पास अथॉरिटी लेटर है, हमें अंदर जाने दिया जाए। पुलिस की जानब से यही कहा जा रहा है कि सवाए पोलिंग एजेंट्स के किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इस बात पे थोड़ी सी इल्ज़ाम तराशी और थोड़ी सी बदनज़मी भी देखने में आ रही है, मगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रोसेस जो है वो स्मूथली चल रहा है। सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम हैं। मजमूई तौर पर अगर देखें तो यहाँ पे बड़ा मुकाबला जो है वो राजा दानियाल और राना अदनान के जो है दोनों हरीफ हैं आपस में, उनके खिलाफ दोनों जो है मुकाबला देखने में आ रहा है। इसके अलावा ओवरऑल 5 कैंडिडेट्स जो हैं इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। शहर का क्योंकि बड़ा हल्का है तो यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर खड़े हुए भी लोग बार बार जो यहाँ से गुजर रहे थे उनका यही कहना है कि हम लोग हर दफ़ा सिर्फ अपनी बातों में मनवाने के लिए कहते हैं कि भाई यहाँ पे एक गंदा नाला है, इसके ऊपर रोड बनेगी, इसको बंद करवाएं। शहर के अंदर सीवरेज के मसाइल ज़्यादा हैं। कहते हैं जी हर दफ़ा उम्मीदवार हमें ये दिलासा देते हैं मगर हमारी काम जो है वो नहीं हो पाते हैं, जिसके पास हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस दफ़ा भी उम्मीदवारों ने जो है वोटर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है कमिटमेंट्स की हैं और वो देखना ये है कि इलेक्शन के बाद वो कमिटमेंट्स पूरी होती हैं या नहीं। हमारे साथ ही रहेगा। NA 18 का रुख करते हैं हरिपुर से, जहाँ उमर आसिफ ने हमें ज्वाइन किया है। उमर बताएगा यहाँ पर क्या गहमा गहमी है और टर्नआउट कैसा है, इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं और कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखें 4 घंटे गुजर चुके हैं पोलिंग शुरू हुए। अभी तक अगर ओवरऑल पोलिंग की बात की जाए तो कोई भी ऐसा वाक़या सामने नहीं आया जिससे नक्शे अमन हुआ हो या कहीं पे पुलिस को कोई एक्शन करना पड़े। इसके अलावा अगर वोटर टर्नआउट देखा जाए तो इस हल्के को NA 18 को आप 2 साइड से बांट सकते हैं। अगर दूर दराज के इलाके या बाज़ार के पास जो इस टाइम मौजूद है पोलिंग स्टेशन, उस पर कोई खासी गहमा गहमी नहीं है। लेकिन अगर आप उसे हट के अंदरून शहर जैसे खलाबट वगैरह के इलाकों में आते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी वोटर्स की गहमा गहमी मिलती है। और इसमें सिर्फ बड़ी उम्र के लोग नहीं, नौजवान भी और ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद है जो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुँच रही है। साथ जो जितनी भी जमातें यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रही हैं उनकी जानिब से स्टॉल भी लगाए गए। वहाँ पे भी देखने में आ रहा है कि बड़ी तादाद में वोटर आ रहे हैं और अपना जो वोटिंग नंबर है वो तलाश करते हैं, पर्ची बनवाते हैं और फिर वो वोट कास्ट करने जाते हैं। मैं इस टाइम पोलिंग स्टेशन नंबर 519 के बाहर मौजूद हूँ जो कि ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन, और ये देखने में आ रहा है कि बड़ी तादाद में ख़वातीन भी यहाँ पर पहुँच रही है। साथ ही मौजूद रहेगा NA 143 साहिवाल का रुख करते हैं। फहद भट्टी, आप बताइए, चूँकि यहाँ पर किसानों के मसाइल ज़्यादा डिस्कस होते रहे हैं, ज़राई बोर्ड, बरादरी सिस्टम, ये वो तमाम तर फैक्टर्स हैं जो कि वोटर्स की सिलेक्शन में काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं। बिल्कुल
साहिवाल का ये इलाका चीचावती, जहाँ पर नो डाउट के ज़री इशू जो हैं, देहाती इशू जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और साहिवाल और उसके अलावा ये जो चीचावती का इलाका है, इसके सराउंडिंग में देहात बहुत ज़्यादा है। तो इम्पैक्ट यही पड़ता है कि ये जो देहाती एरियाज़ हैं, यहाँ के लोगों के मसाइल किसानों बेहतर तरीके से हल किए जाएं और फिर इनके वोट हासिल किए जाएं। अभी NA 143 में जो है वो हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए वोटर्स निकल तो रहे हैं, मगर उनकी तादाद इतनी कोई ज़्यादा हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पोलिंग स्टेशन के बाहर जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कैंप्स लगाए जाते हैं, वो कैंप्स भी बिल्कुल खाली नज़र आ रहे हैं। जो वोटर यहाँ पर वोट कास्ट करना चाहते हैं, उनको अपना वोट नंबर ढूंढने में मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि कैंप्स जो है वो बिल्कुल खाली हैं। और उसके अलावा सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम हैं। साहिवाल NA 143 में इसमें 19 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। मजमूई तौर पर 2100 से ज़ायद पुलिस अफसरान एहलकार जो है वो सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात हैं। उसके अलावा यहाँ पर अब से कुछ देर पहले DPO साहिवाल ने भी इस जगह का विजिट किया है, जहां पर इस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूं। 19 नंबर पोलिंग स्टेशन है ये, और यहां पर आकर उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया है। नून लीग की जानिब से यहां पर तुफैल जट और उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं ज़रार अकबर चौधरी, इनके दरमियान कांटे का मुकाबला देखा जाएगा। कांटे का मुकाबला है। आपसे मजीद भी इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी रुक करते हैं NA 129 कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया वहाँ से। कादिर ख्वाजा बताएगा, अब से कुछ ही देर पहले ये बताया जा रहा था कि टर्न आउट काफ़ी कम है, अभी की क्या सूरत हाल है? क्योंकि दिन के आगाज़ में लोग कम निकलते हैं, लेकिन अब तकरीबन 12:30 हो रहे हैं। क्या सिचुएशन है अभी की? 4.5 घंटे गुजर चुके हैं पोलिंग का अमल शुरू हुए हुए, और NA 129 में मैं इस वक्त चौक यतीमखाना के एक सरकारी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर 4 पोलिंग स्टेशन है। 24, 25 और 26 और 27 नंबर पोलिंग स्टेशन यहाँ पर मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है खवातीन और मर्दों की। अब जो है वो बड़ी तादाद, जैसे जैसे लोग नींद से बेदार हो रहे हैं, वो वैसे वैसे ही अब जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। अभी जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद अंदर गई है वोट कास्ट करने के लिए, और उससे कबल जो है वो काफ़ी हद तक जो सियासी शख्सियात थी वो भी यहाँ पर आई, और उसके बाद जो है वो फैमिलीज़ यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी जो मौमर खवातीन हैं उनको भी देखा गया है, और काफ़ी जो लोग हैं वो जोक दर जोक अब जो है वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में पहुँच रहे हैं। तकरीबन ये इस हल्के में 5,58,364 जो है वो वोटर्स की तादाद मौजूद है, रजिस्टर्ड हैं, और इसी के साथ साथ 334 जो पोलिंग स्टेशन है वो इस हल्के में मौजूद हैं। NA 129 जो है वो बहुत बड़ा हल्का है, जहां पर अगर बात की जाए तो चौक यतीमखाना, फिर उसके बाद स्कीम बोर्ड, उसके बाद शेरा कोट, नवा कोट, और साथ साथ सोडीवाल, समनाबाद, गुलशन रावी, चबुर्जी, इस्लामपुरा, ये काफ़ी बड़ा इलाका है, और इसमें 5 लाख से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीगी जो उम्मीदवार थे मियां मोहम्मद नुमान, वो अभी यहाँ पर आए थे, और तमाम तर जो कैंप्स हैं उनका भी मुआयना कर रहे हैं, पोलिंग स्टेशंस का भी दौरा कर रहे हैं। अलबत्ता उनका यहाँ पर जो वोट है वो रजिस्टर्ड नहीं है। उससे कबल जो है वो आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ पर आए और अपने अपने कैंप्स का दौरा करते रहे। आज़ाद उम्मीदवार भी आ रहे हैं और अपने अपने कैंप्स का दौरा भी कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर नॉन स्टॉप कवरेज है। वोटर्स को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, इंतजाम कैसे हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, समा के नाज़रीन को हम मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। रिपोर्टर्स का जाल हमारे साथ मौजूद है। NA 185 DG खान का रुख करते हैं। मुकरम खान, आप बताइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिसाइसिव है ये हल्का भी, और ये हल्का यकीनी तौर पर सिर्फ इंतखाबी मैदान नहीं है बल्कि जुनूबी पंजाब की सियासत का थर्मोमीटर भी तस्वुर किया जाता है। मुकरम, तो कैसी गहमा गहमी है यहाँ पर वोटर्स की? बात की जाए तो यहाँ पर सुबह से जो गहमा गहमी बहुत अच्छी है, और मुख्तलिफ जो है वो पोलिंग स्टेशंस का जो है विज़िट किया गया, तो वहाँ पर ख़वातीन और मर्द हजरात जो हैं वो सुबह 9 बजे के बाद से निकलना शुरू हो गए थे। 4.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, और इस वक्त भी जो है मैं जो एक पोलिंग स्टेशन है 138 और 139, इसके बाहर जो है वो ख़वातीन, मर्द, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनकी जो एक बड़ी तादाद वो देखने को मिल रही है कि वो अपने बच्चों के हमरा उनका सहारा लिए, कोई व्हील चेयर्स पर बैठे, कोई अपने हाथों में बैसाखी पकड़े, कोई जो है वो मोटरसाइकिलों पर बैठकर, गाड़ियों में बैठकर, तो उनका जो मुअम्मर अफराद जो हैं, बुज़ुर्ग शहरी जो हैं, उनका जोश देखना जो है वो दीदनी है। जबकि चलने फिरने की नेमत से महरूम जो अफराद हैं,
वो भी जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपना कीमती वोट जो है वो दे रहे हैं। उनकी जानिब से यही कहना है कि हम अपने मुस्तकबिल के बेहतर करने के लिए जो है वो घरों से बाहर निकले और बुजुर्ग अफराद का ये कहना है कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो है वो बाहर निकले हैं, ताकि जो यहाँ के मसाइल हैं, ख़ासतौर पर सेवरेज के मसाइल हैं, उसके अलावा तालीम है, सेहत है, साफ़ पानी के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, वो उस उम्मीद पर निकले हैं कि ये मसाइल हल होंगे। और इस सिलसिले में जो है एक बड़ी तादाद जो है वो वोटर्स की निकल रही है। वोटर्स की बात की जाए तो बड़ी तादाद वोटर्स की निकल रही है और अपना हक राय दही इस्तेमाल करिए। एक दफ़ा फिर से रुख करते हैं 129 का। मायरा हाशमी हमारे साथ मौजूद है। मायरा, बताइए कि इससे पहले अब्दुल कादिर ख्वाजा हमें अपडेट कर रहे थे चौक यतीम खाना के करीब से, वहाँ की सिचुएशन बता रहे थे। आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? आज छुट्टी का दिन है, लाहौरिये वैसे ही लेट उठते हैं और उसके बाद फिर नाश्ता और दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं। टर्न आउट यहाँ पर कैसे चल रहा है अभी फिलहाल? देखिए जी, कौमी असम्बली की एक नशिस्त के लिए लाहौर के हल्का 129 में जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त गुलशन पोलिंग स्टेशन नंबर 77 पर मौजूद हूँ। यहाँ अब चूँकि टर्न आउट हमें खासा अच्छा देखने को नज़र आ रहा है। पहले तो सुबह के औकात में बहुत कम था, लेकिन अब जैसे ही 12 का वक्त गुजरा है तो वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख जो है वो कर रही है, ताकि अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सके। मेरे साथ कुछ वोटर्स भी मौजूद है, मजीद इनसे बात कर लेते हैं। क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि ये एक बड़ा शहरी हल्का है, बहुत सी उम्मीदें होंगी। क्या समझते हैं कौन आज जीतेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नसरुल्लाहि मिनल फतहुल करीब। बात ये है कि जो इलेक्शन, ये ज़िमनी इलेक्शन होता है, इसमें टर्न आउट है वो इसी तरह की होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा है कि यहाँ पर जो हमारे सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो इंतहाई सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक अलर्ट है। और हम ये बताएं कि लाहौरिये आज बहुत देर से उठे और अब आकर जो है वोट अपना कास्ट करने के लिए आए हैं। शेर के स्टिकर लगाए हैं, शेर धारने के लिए तैयार है। ठीक है, तो गहमा गहमी तो यकीनी तौर पर मायरा उरूज पर है। वोटर्स को राम तो पहले ही किया जा चुका। अब देखना यह है कि वोटर्स आज अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और नईम कैसर की जानिब बढ़ते हैं, NH 96 जड़ावाला। नईम, आप बताइए, जैसे कि सुबह में भी आप अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग अफराद है जो हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में निकल कर आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, तो कैसी गहमा गहमी है? जी देखिए, अब गहमा गहमी जो है वो, क्योंकि अब आधा वक्त तकरीबन गुजर चुका है, 4.5 घंटे तकरीबन गुजर गए हैं और 4.5 घंटे ही अब बाकी है। तो लोग जो हैं वो अब आ रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, ये समझ लें कि बेशतर बुजुर्ग जो है जिन्होंने वोट कास्ट करना था वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। वो सुबह निकले हैं और अब हमने देखे हैं जो स्पेशल पर्सनस हैं वो अब आए हैं। कोई व्हील चेयर के ऊपर आया है, कोई बैसाखी के साथ यहाँ पर पहुँचा है और आकर उन्होंने अपना वोट दिया है। उनसे जब हमने पूछा है कि वैसे हमें रश नहीं दिखाई देता यहाँ पर, तो आप आए हैं, तो उनका ये कहना था कि हम अपने इलाके की किस्मत बदलने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हम अगर वोट देंगे, नुमाइंदा जो डिज़र्व करता है, जो लोगों के काम करवा सकता है, उसको चुनेंगे तो फिर ही उससे काम ले सकेंगे। क्योंकि ये आमतौर पर दही इलाका है, यहाँ पर मसाइल बहुत ही ज़्यादा हैं। क्राइम के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, सेवरेज के मसाइल हैं। तो उनका ये कहना है कि लोगों ने उनके साथ वादे किए हैं तो वो उनको वोट दे रहे हैं। अगर उनको वोट नहीं देंगे तो बाद में उनके काम नहीं होते, साफ जवाब दे दिया जाता है। जाहिर सी बात है, लोग फिर गिला शिकवा भी करते हैं कि वोट लेते वक्त तो हमारे पास आया जाया करता है, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुछ चीज़ें देखने में नहीं आती कि कोई अपने जो वादे थे, जो दावे थे, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा होता। मुजफ्फरगढ़ का रुख करते हैं। PP 269 से मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। मकसूद, यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से क्या सूरत हाल है और वोटर से आपकी बात हुई है, किसके हवाले से कह रहे हैं कि जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं? जी बिल्कुल, ये PP 269 का हल्का है और पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है, जहाँ पर 1500 के करीब जो है वोटर के रजिस्टर्ड हैं और 300 के करीब अब तक जो हमें अंदर से इतलात मिली हैं, वोट कास्ट हो चुके हैं। और ये टर्न आउट जो है मज़ीद इसमें तेज़ी देखने में आ रही है, क्योंकि लोग जो है दही इलाका होने की वजह से सुबह सवेरे यहाँ पर नहीं निकले और सुबह के औकात में यहाँ पर धुंध भी थी, जिसके बायस जो लोग हैं अपने घरों से नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अब जो एक बड़ी तादाद है वोटर्स की, वो पोलिंग स्टेशन की तरफ रुख कर रही है, जिसमें मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, नौजवान भी हैं।
और इसके साथ साथ यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से ट्रांसपोर्ट का जो है वो बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, जो अपने वोटर्स को जो घरों से पिक करवा कर और पुलिस स्टेशन तक लेके आया जा रहा है। और यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी पूरे जो हल्के में 1700 जायद जो पुलिस अफसरान हैं वो तैनात किए गए हैं, जबकि पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पर यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही पुलिस एहलकार जो है वो नज़र आ सके हैं अब तक। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो वोटर्स का जो रश है उसमें जो है तेज़ी देखने में आ रही है और टर्नआउट का तनासुब भी जो है वो और तेज़ी से बढ़ रहा है। ख़वातीन और जो बुज़ुर्ग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना है। और यहाँ पर जो वोटर्स आ रहे हैं ये उनके ना तो बैठने की कोई जगह है, ना ही कोई पीने का पानी का एहतमाम किया गया है, जिसके वजह से वोटर्स भी जो है वो मायूस नज़र आ रहे हैं। और वोटर्स यहाँ पर मायूस नज़र आ रहे हैं क्योंकि इंतजामिया की जानिब से ना प्रॉपर बैठने का इंतजाम किया गया है, ना पानी की सहूलत मौजूद है। साथ ही मौजूद रहेगा रिदा सिंधु, आपकी जानिब बढ़ते हैं। PP 115 116 दो इंतहाई अहम हल्के फैसलाबाद के, क्या पावर बैटल यहाँ पर देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, PP 115 116 ये दोनों हल्के फैसलाबाद के शहर के दिल में वाक़े हैं और शहरी हल्के हैं ये, और 5 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इन दोनों पंजाब असम्बली के हलकों में। लेकिन यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनका रुझान बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है, जो टर्न आउट है वो इंतहाई कम है। मैंने अपनी रिपोर्टिंग के सिलसिले में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का जब विज़िट किया तो कई पोलिंग स्टेशंस जो थे वहाँ पर एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ था, जबकि एक पोलिंग स्टेशन वहाँ पे 1000 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना है, सिर्फ 20 लोग वोट कास्ट किए थे। जबकि PP 116 का हल्का 166 है, वहाँ पर अभी तक सिर्फ 7 या 8 लोगों ने वोट कास्ट किए हैं और इनमें ख़वातीन का तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो यहाँ पर वोटर्स जो हैं उनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो उम्मीदवारान हैं उन्हें हकीकी टर्नआउट के जो हुसूल है उसमें चैलेंज का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि 4 से ज़ायद घंटे गुजर गए हैं। 4 से ज़ायद घंटे, आधा तकरीबन वक्त जो है वो गुजर चुका है। रिदा, अभी रुक करते हैं PP 87 मियांवाली से असलम कुकर हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, बताएगा यहाँ पर 3 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है, अभी जो लोग वोट कास्ट करने आ रहे हैं उनको क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, क्या पूरा प्रोसेस इजीली कंप्लीट हो रहा है? जी, मियांवाली के हल्का PP 87 की बात करें तो यहाँ पे जो ज़िमनी इलेक्शन की वोटिंग का अमल है वो जारी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नज़र आई है क्योंकि यहाँ पे जो वोटर्स हैं उनका रुझान बहुत कम नज़र आ रहा है। अगरचे मैं बात करूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो नामजद उम्मीदवार हैं अली हैदर नूर खान, उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद वोटर इतनी तादाद में नहीं निकले। मैं उनके बिल्कुल जो आबाई घर है और या जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी उतनी तादाद नहीं है जितनी हम कह सकते हैं कि किसी के हैरान कुन हद तक जो लोग हैं उसको वोट डालने के लिए निकले हों। ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट काफ़ी जो है वो कम नज़र आ रहा है। ये जो हल्का है ये शहर और देहात पर मोहित है, अगर बात करें तो काफ़ी लंबा ये जो है इसका आता है। यहाँ से अगर बात करूँ वता खैल इसमें आता है, छिदरू आता है, वहाँ बचरा है, और आखिरी जो इसका पोलिंग स्टेशन है वो शादियाँ है, जहाँ से अहमद खान बचर जो है वो नायल हुए थे, उनका घर है, उनका आबाई इलाका वो बनता है। ताहम इस वक्त यहाँ की बात करूँ 2 लाख से ज़्यादा जो वोटर हैं उन्होंने हक के रहते इस्तेमाल करना है और वोटिंग का अमल भी जारी है। अगर सुबह के टाइम हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही कम तादाद में लोग थे, इस वक्त कुछ कह सकते हैं कि लोग जो है अब पोलिंग स्टेशन की तरफ आना शुरू हुए। खवातीन को थोड़े से मसाइल हैं, वो खासतौर पर जो वोट तलाश करने के हवाले से कि वो एक स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पे उनको वोट नहीं मिलता, तो दूसरे स्टेशन पर जो है उनका वोट बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो हल्कों के मसाइल हो, वोटर्स की गहमा गहमी हो, वोटर्स की जानिब से जो तमाम तर तैयारी है वोट कास्ट करने के हवाले से, तमाम तर सूरत हाल पहले वोट से लेकर नतीजे तक समा की नॉन स्टॉप कवरेज जारी है और नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया, आपसे वक्तन फौक्तन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे।